नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रश्मि और इस चैनल रश्मिस क्लासेस के माध्यम से मेरा एक ही उद्देश्य है, हर बच्चे तक, हर घर तक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना। आज के समय में शिक्षा एक अधिकार है, लेकिन कई बच्चों के लिए अभी भी ये एक संघर्ष जैसा है। इसी सोच के साथ मैंने ये छोटा सा कदम उठाया है, ताकि कोई भी बच्चा सिर्फ संसाधनों की कमी की वजह से पीछे न रह जाए। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ा उपहार है, तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये मिशन और भी बच्चों तक पहुंच सके। आपका एक क्लिक किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है। आइए मिलकर इस नेक काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सीखने का हक हर किसी का है। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बोई चैप्टर 4 एक्सपोनेंट एंड पावर्स का वर्सेस 3 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे कुछ एक्सपोनेंशियल लॉस है। लॉस मतलब रूल्स, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, उसी को रिलेट करके क्वेश्चन 1 तो आप लोग खुद कर सकते हो, क्योंकि वो रेसिप्रोकल ये सब फॉर्म करना है। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रही हूँ। क्या दिया है देखो, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, रेशनल नंबर को हमारे पावर के साथ दिए हैं, उसी में हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल यूज करेंगे, जो कि हमें ऑलरेडी बिफोर पढ़ चुके हैं। उसी को यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों बेस है -3/7, यहाँ पर भी -3/7, मतलब दोनों का बेस सेम है। सपोज अगर हम -3/7 को x लेंगे तो इसका क्या होगा, ऐसे मतलब ये लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग को एक्सप्लेन करो उसके बाद, और सिर्फ आइडिया आने के लिए ये करवा रहे हैं, बाकी हम खुद ही अपने आप पे ही रखेंगे। क्या है हमारे लॉस, क्या है, अगर हमारे x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n हुए, दोनों पावर डिफरेंस हुए लेकिन बेस सेम हुए, तो हमारा रूल्स क्या है, x टू द पावर मतलब दोनों का बेस सेम है, तो एक बेस लेके m प्लस n करेंगे। ये आपका लॉ नंबर 1। क्लियर? अगर सब इसको मैं अगर x लूं, इसको भी x लूं, तो ये x टू द पावर m, x टू द पावर n सोचो, तो उसी में हमें ये रूल्स यूज करेंगे। तो क्या होगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, -3/7 टू द पावर ये m और n 3 + 4 इक्वल टू -3/7 टू द पावर 7। ये आपका आंसर समझ में आए? क्यों है, क्योंकि हमें लॉ नंबर 1 यूज किया। ठीक है, नंबर 2 देखो, नंबर 2 क्या दिए हैं, 11/2 टू द पावर। अच्छा, यहाँ देखो पावर डिफरेंस हो, यहाँ हमें क्या चेक करेंगे, अगर आपका बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हमें ये लॉ यूज करना है। ठीक है, तो ये नंबर 2 देखिए, 11/12 टू द पावर 50। ओके, देन 11/12 टू द पावर 5। ओके, 11 टू द पावर 11/12 टू द पावर 10। अच्छा, हमें देखते हैं ये रूल्स हमें यहाँ पर यूज हो रहा है कि देखो, ये हर एक का बेस सेम है, हाँ, और यहाँ पर पावर अलग अलग है, तो ये लॉ हमें यहाँ यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल, ये सबका अगर हमें x ले, तो हमारे क्या आएगा, 11/2 होल टू द पावर m प्लस n। अच्छा, यहाँ पर दो पावर थे इसलिए m प्लस n दी। अगर यहाँ पर देखो, ये अगर m n और p लिए, तो ये सबका पावर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 15 + 5 + 10। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 11/12 एज यूजुअली, ये तीनों को जब मिलाएंगे हमारा आएंगे 30। तो ये आपका आंसर है। समझ आ गया? ये रूल्स के लिए मैं फिर से बता रही हूँ, ये रूल्स के लिए हमें क्या देखना है, बेस चेक करेंगे। अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है और पावर अलग अलग दिया है, तो हमें ये लॉ यूज करना है। ठीक है, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 3 में ये सारे लॉस को यूज करके आंसर करेंगे।
ठीक है, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो डिवीजन में फॉर्म हुआ उसके लिए और एक रूल्स है। ठीक है, अच्छा चलो नंबर 3 देखो। अगर बिट नंबर 3 तो क्वेश्चन क्या है, -9/11 टू द पावर 9 डिवाइड -9 टू द पावर 11 to the power, sorry, 9/11 to the power 9 divide by -9/11 to the power 7। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पहले हम चेक करेंगे बेस सेम है, हाँ बेस सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो साइन अलग है, वहां पर मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर वो डिवीजन आ गया। तो इसके लिए हमारा रूल्स है लॉ नंबर 2, अगर आपका x टू द पावर n डिवाइड बाय x टू द पावर n होगा तो हमारा क्या फॉर्म है, x टू द पावर m माइनस n। ठीक है, ये याद रखोगे। और यहाँ पर सिर्फ हम 2 नंबर ही ले सकते हैं, यहाँ पर 3 नंबर वाले डिवीजन में नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके पावर, जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 2 किए हैं। लेकिन अगर डिवीजन फॉर्म में आपका एक्सपोनेंट फॉर्म आए तो हमें सिर्फ वहाँ पर 2 ही नंबर आएगा और 2 बेस को चेक करेंगे और उसका पावर माइनस होगा। ठीक है, तो देखो, अच्छा बेस में जैसा है तो -9/11, ठीक है, टू द पावर, इसका क्या है पावर 9, इसका पावर क्या है 7, क्योंकि हमारा लॉ नंबर 2 क्या बोलते हैं, अगर x टू द पावर m डिवाइड बाय x टू द पावर n हुए तो हमें क्या करना है, उसका सॉल्व करते हुए दोनों का बेसमेंट का एक बेसमेंट लिखेंगे, पावर दोनों माइनस होंगे और हमेशा m क्या होगा, ग्रेटर देन टू n होना चाहिए। m हमें कभी भी छोटा नहीं होगा डिवीजन फॉर्म में हुआ है तो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हमें m मतलब पावर छोटा बड़ा उसमें कोई देखना नहीं है, लेकिन आपका डिवीजन हुआ होगा तो m हमेशा क्या होगा, n से बड़ा होना चाहिए नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े हैं तो इस हिसाब से -9/11 टू द पावर 2, ये है आपका आंसर नंबर 3। क्लियर, आंसर नंबर 4 भी उसी तरह ही होगा, वो डिवीजन फॉर्म में है। कह दिया 1/4 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 1/4 टू द पावर 6। ये पूरा इससे हमारे ये फॉर्मूला को ये सूट करता है, तो हमें क्या करना है, दोनों का बेस सेम है, 1/4 एज यूजुअल लिख दोगे, फिर उसको पावर में क्या करना है, माइनस करेंगे, 6 करेंगे। अच्छा ये ब्रैकेट को थोड़ा ढंग से मैं ऐसे कर दे रही हूँ, लेकिन वो जैसे होना है सिंपल से ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर इसको रख दो 1/4 टू द पावर 2, ये आपका आंसर। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए रेशनल नंबर। मतलब अभी जो फॉर्म में दिया है उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करके रेशनल नंबर में उसको आंसर में लाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, सिंपलीफाई, ठीक है, एंड एक्सप्रेस। सिंपलीफाई करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे किसमें, बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ये है हमारा क्या है, एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, आपका पेज नंबर 72 का ही हम लोग वर्कशीट 3 का कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फर्स्ट वाला वो ही लॉ यूज करेंगे, एक है आपका मल्टीप्लिकेशन होगा तो दोनों पावर प्लस होंगे, और आपका डिवीजन फॉर्म में हुआ तो दोनों पावर माइनस होंगे। बेस लेकिन इक्वल होना चाहिए।
ये ही हमारा लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2। ठीक है, तो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देख लो। 5/7 to the power 4 divide 2/7 to the power 2। ठीक है, तो यहाँ देखो बेस सेम है, पावर अलग है, क्या करेंगे, चलिए 5 की जगह में 2 लिख दिए, ये दोनों का बेस सेम है 5/7। ठीक है, तो ये 5/7 4 to the power 4 minus 2। क्यों, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो साइड में, क्योंकि x to the power m डिवाइड बाई x to the power n इज इक्वल टू x to the power n minus n। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप याद मतलब कैसे हुआ बोल के शायद समझ नहीं आएगा बोल के हम साइड में लिख रहे हैं। आप लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप याद है तो आप उसी फॉर्म में कर सकते हो। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 5/7 to the power 2। लेकिन हमारे इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, आप जब सॉल्व करोगे तो उसको किस में रखना है, रेशनल नंबर में। ये तो आपका रेशनल नंबर में है नहीं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको रेशनल नंबर कैसे करेंगे, 5 to the power 2 ना, 5/5/7 इक्वल टू 25/49। आपका आंसर ये है। ठीक है, क्लियर। देखो ये करना जरूरी है, यहाँ तक होगा तो आंसर आपका मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूछा ही है आपको रेशन नंबर में उसको लाने के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रहना चाहिए आपका। देन नंबर 2 -2/3 to the power 2। ओके, -2/3 to the power 3। ठीक है, समझ में आया है। इसको हमें क्या करना है, देखो हाँ ये देखो साइन क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ चेक करेंगे दोनों बेस सेम है, ठीक है, पावर है, तो हमारा क्या है फॉर्म, x to the power m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू x to the power m प्लस n। ये रूल्स आपका यूज करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा बेस क्या है, -2/3 2 + 3 -2/3 होल टू द पावर 5। ठीक है, ये हमारे एक्सपोनेंशियल नंबर में आएगा, क्योंकि हमें रेशनल नंबर में उसको कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करना है, इक्वल -2, क्योंकि हमारे एक्सपोनेंशियल में अगर आपका माइनस साइन हुए तो हम हमेशा न्यूमरेटर के ऊपर बेस करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर के नीचे माइनस माइनस मत लिखना है, न्यूमरेटर के ऊपर भी हम माइनस लिखेंगे। तो कितने बार होगा, क्योंकि उसका पावर 5 है, तो 5 बार मुझे 2 लिखना है, -2 -2 -2। ठीक है, -2 मल्टीपल बाय -2 मल्टीपल बाय -2 मल्टीपल बाय -2 मल्टीपल बाय -2। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा जगह नहीं हो रहा है, -2 मल्टीपल बाय -2 मल्टीपल बाय -2 मल्टीपल बाय -2 मल्टीपल बाय -2 हो गया। 5 बार -2 आपका 3, 5 बार भी 3। ठीक है, तभी उसको सॉल्व करेंगे एज यूजुअल आपका, उसको जब 2 2 जा 4 8 16 32। ओके, यहाँ पर नीचे लिख दे रही हूँ मैं, -32 टू द पावर, जब नीचे वाला 3 3 3 जा 9 27 81 देन 81 3 243। तो आपका ये है आंसर, देख लो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, देख लो, क्योंकि मैं ऊपर का थोड़ा स्पेस ज़्यादा ले लेती हूँ, नीचे का थोड़ा कम आ रहा है, इसको सॉल्व कीजिए, ये है आपका आंसर, इस तरह होकर आएगा। ठीक है, यहाँ डिवीजन था तो ये रूल्स यूज किए, ये मल्टीप्लिकेशन था तो ये रूल्स यूज किए। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 4 and 5 न 3 भी है।
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3/4 होल टू द पावर 3, 3/4 होल टू द पावर 2, सिंपल सा x to the power m into x to the power m is equal to 3/4 to the power 3 plus 2 equal to 3/4 to the power 5 equal to 3 multiple by 3 multiple by 3, 5 बार में 3 करेंगे, हाँ, देन 4 भी 5 बार, हाँ, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर का तो अभी हम लोग किए थे 243। अच्छा, यहाँ पर माइनस साइन है कि नहीं है? ठीक है, माइनस साइन होने से आप चेक करोगे। अगर आपका माइनस साइन है भी तो उसमें कोई कुछ नहीं, सीधा आपका आंसर माइनस में ही आप लिखोगे। ठीक है, ये आपका सॉल्व करेंगे तो आएगा 1024। 4 4 जा 16, 16 4 जा 48, ऐसे कर करके आपको उसको मल्टीप्लिकेशन में करना है। तो आंसर आएगा, आपका आंसर है 243/1024। इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, -3/5, ओके, होल टू द पावर 6 डिवाइड -3/5 होल टू द पावर 3। अच्छा देखो, यहाँ पर हमारे क्या है? डिवीजन है, तो क्या है? x to the power m डिवाइड बाई x to the power n इज इक्वल टू x to the power m minus n। तो -3/5 6 -3, क्लियर? दैट -3/5 टू द पावर 3, क्लियर? तो कितने हुए? -3 -3 होल टू द पावर 5 5 5, क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं तो कितने आए? 3 3 जा 9, 27 -27 होल बाई 125, कितने आए? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 ना, 25 5 जा 125। आपका ये आंसर है, हाँ, ये नंबर 4 है, क्लियर? देन नंबर 5, -1/10 टू द पावर 4 मल्टीपल बाय -1 टू द पावर 10 टू द पावर 2। अच्छा देखो, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट फर्स्ट हम चेक करेंगे साइन को, वो मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में, वो चेक करना है आपको। -1 टू द पावर 10 होल टू द पावर 4 -2 इज इक्वल -1 टू, सॉरी ये प्लस होगा, सॉरी, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, +2 -1 टू द पावर 10 टू द पावर 6। तो 1 को -1 -1 -1, ठीक है, तो कितने बार करेंगे? 6 बार करेंगे। हाँ, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 4 5 6 10 मल्टीपल बाय 10 मल्टीपल बाय 10 मल्टीपल बाय 10 देखो, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हाँ, तो ये आपका आएगा 1 बाई, ये कितना है? 10, तो 1000, ठीक है, सॉरी 10,000, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, हाँ, क्लियर? तो आपका ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करना है मतलब उसको सॉल्व करके उसका वैल्यू वैल्यू निकालना है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो, 3/4 टू द पावर 3 मल्टीपल बाय 2/3 टू द पावर 2। ओके, अच्छा उसको सॉल्व करते हैं तो पहले हम क्या देखेंगे, उसका पहले चेक करेंगे साइन, मल्टीप्लिकेशन है, फिर बेस चेक किए दोनों का बेस। अच्छा यहाँ पर इवैल्यूएट करेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो यहाँ पर बेस अलग अलग है और यहाँ पर पावर भी अलग अलग है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, उसको पूरे एक्सपांड करना है। कैसे एक्सपांड करेंगे, देखो 3/4 मतलब क्या होगा, 3/4 मल्टीपल बाय 3/4 मल्टीपल बाय 3/4 हुआ इनटू 2/3, ओके, इनटू 2/3। समझ में आ रहा है ना। अच्छा देखो ये जो 3/4 था उसको अगर जब हम एक्सपांड कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो गया, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, मैं उसको रेशनल फॉर्म में लेके आ गई, तो 3 मतलब क्या, 3/4 3 बार हो गया, ये भी हो गया। अच्छा मैं उसको पूरे के पूरे सॉल्व कर दूं, मतलब सॉल्व मतलब ऐसे पूरा लेती हूँ। कैसे लेके देखो, 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2। ओके, इधर ऊपर जितने सारे न्यूमरेटर थे सब एक साथ रखते हैं, 4/, ठीक है, 4 मल्टीपल बाय 4 मल्टीपल बाय 4 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3, ये लिख सकती हूँ ना, है ना। नहीं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अभी यहाँ पर आपका बेस क्या है, पावर क्या है देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछे इवैल्यूएट करो, मूल्यांकन करो उसका, इसमें ना हमें लॉस ये सब नहीं, जो भी है उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करके उसका आंसर लेकर आना है, ठीक है। तो हमें इतना है, आपका रेशनल नंबर में पढ़े अगर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहे तो हम उसको क्या करेंगे, वो कट हो जाएगा, तो ऊपर का 2 3 और डिनोमिनेटर का 2 3 कट हो गए, हमारे पास अब कितने बचे देखो, 3 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2 बाय 4 मल्टीपल बाय 4 मल्टीपल बाय 4 हुआ। ये ऊपर का 2 2 कट हो गया, फिर हमारे ऊपर 3 और ये तीनों ही हमारे पास रहे और होल बाय ये 3 4 रहे, क्लियर। तो उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितने हुए, 3 2 जा 6 12, 4 बाय, तो ये 4 4 जा 16, 16 4 जा नहीं 16 4 सा 64, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुए 12/64। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर आपका सही है कि देख लेते हैं। अच्छा हाँ, तो ये जो 12/69, अच्छा तो हम इसमें 6 2 जा 6 में हम उसको 4 में उसको कट कर सकते हैं, 4 3 से 12, 4 में 16, क्लियर। तो क्या हुआ हमारा आंसर में 3/60, इसको बोलते इवैल्यूएट करना, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे यहाँ भी हम कट कर सकते थे, अभी ये जो 2 थे उस 2 को भी कट करने से होता है, ठीक है। इतना भी हम लोग का यहाँ ये हुआ, फिर भी आप नहीं तो यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हो, इतने हम ना करके देखो ये 2 3 को 3 कट हो गया, ये हमारे आए 3 मल्टीपल बाय 4 बाई 4 मल्टीपल बाय 4 मल्टीपल बाय 4, क्लियर है। तो यहाँ पर ये 4 को 4 के साथ कट हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर है 3/60, ठीक है। वो लंबा प्रोसीजर की जगह ऐसे करना है, ठीक है। बिल्कुल आइडिया नहीं मतलब देखी नहीं थी तो इसमें इस तरह हम लोग आंसर कर सकते हैं, क्लियर हुई। फिर हमारा आंसर नंबर 2 देखो,
वो क्या किया है, देखो 1/3 टू द पावर 6 डिवाइड 1/3 टू द पावर 5, इसका पूरा होल का, समझ में आ रहा है, डिवाइड बाय 1/1, समझ में आ रहा है ना। ये क्या देखो, पहले हम ये दोनों नंबर को, एक्सपोनेंशियल या डेसिमल नंबर को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसी के साथ इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो पहले ये वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। देखो 1/3 डिवाइड बाय 1/3, ये इसका पावर 6 लिखा है। तो पहले बेस चेक कर लेते हैं, दोनों का बेस सेम है। तो हम क्या करेंगे, लॉ नंबर 2 यूज करेंगे। क्या है, x टू द पावर m डिवाइड बाय x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n माइनस n। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1/3 टू द पावर 6 माइनस 5 डिवाइड बाय 1/3। समझ में आ रहा है। इसके लिए मैं रूल्स यूज की, x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n माइनस n। x to the power n divided by x to the power n equal to x to the power n minus n, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, कहाँ पर, ये जगह पर, ये वाला पार्ट में, हाँ, इक्वल टू 1/3 टू द पावर 1 6 माइनस 1 डिवाइड 1/3। अभी देखो ये जो 1/3 है, टू द पावर 1 बोले जाओ और 1/3 मतलब वही हुआ। तो 1/3 डिवाइड बाय 1/3, तो क्या होगा, दोनों के दोनों कट हो जाएंगे। देखो कैसे 1/3 मतलब जब उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो क्या आएगा, 3/3। हमें जैसे नंबर में पढ़े हम लोग, तो ये आपका कट हो गया, तो आपका आंसर आएगा 1। चलो नंबर 3 करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ये 2 को भी मैं पूरा मिटा देती हूँ। 1 2 हो गया आपका, अभी ये 3 और 4। ठीक है, तो आपका वर्कशीट से कंप्लीट हो जाएगा। देखो 2 टू द पावर 4 मल्टीपल बाय 2 टू द पावर 5, देन डिवाइड 2 टू द पावर 8। देखो ये ब्रैकेट में है, मतलब पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसके साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे कौन सा है, लॉ नंबर 1 में है, x टू द पावर m into x टू द पावर n is equal to x टू द पावर m plus n। इसका मतलब 2 टू द पावर 4 plus 5, ओके, डिवाइड 2 टू द पावर 8 what equal to 2 to the power 9 डिवाइड बाय 2 to the power 8। अच्छा यहाँ देखो, चेक करो, ये दोनों का बेस सेम है, डिवाइड फॉर्म में है और इस फॉर्म में है। हम क्या लिखेंगे, 2 to the power 9 minus 8 is equal to 2 to the power 1 is equal to 2। इसका मतलब आंसर हमारा यहाँ पर आया। देन नंबर 4, 4 to the power 2 minus 3 to the power 2 4। ठीक है, ब्रैकेट डिवाइड बाय 1/7 to the power 2। तो यहाँ पर भी वही देखें, क्या करें हमें यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे कोई रूल्स हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हारा नॉर्मल नंबर का पावर दिया है, तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या है 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना है 3 इंटू 3 9। ठीक है, डिवाइड 1/7 टू द पावर 2।
इक्वल टू, अच्छा 16 टू -9 जाने से कितने होंगे 8, 7 होंगे, 7 डिवाइड 1/7 टू द पावर 2, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पर 7 को देखो, यहाँ पर जैसे 2 टू द पावर 1 को जैसे 2 लिखे, अगर मैं यहाँ पर यहाँ रखूँ 7 टू द पावर 1, तो 7 के ऊपर कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, एज यूजुअली डिवाइड 1/7 टू द पावर 2। अभी उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7, ये जो 7 है, 7 एज यूजुअली 1/7 टू द पावर 2, क्लियर। जब उसको मैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाऊंगी तो अभी देखो ये जो 1/7 क्या होगा, ऊपर जाके 7 हो जाएगा, 7 समझ में आ रहा है, मल्टीपल बाय 7/1 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर देखो बेस पार्ट दोनों सेम हो गए, है ना, नहीं ये 1, अगर हम 1 लेंगे तो ये क्या है 7 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 3 मतलब क्या है 7 7 से 49, 49 मल्टीपल बाय 7 इज इक्वल टू 3 6 343। हाँ ना, देखो 1 + 2 equal to 7 to the power 3, okay, equal to 3। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं ठीक से लिख देती हूँ, ये पूरा मतलब ज्यादा कहाँ स्पेस आधा कम ऐसे हो गया तो देखो। अच्छा ये फिर से बता रहे देखो, अभी मैं जो 7 हुए उसका 7 टू द पावर 1 लेने से 7 के ऊपर कोई उसका असर नहीं होगा, एज यूजुअल रहेगा। तो इसको अगर 1 ले, लेकिन यहाँ पर आपका 1/7 है, ये जो 1/7 और 7 जब मैं मल्टीप्लिकेशन में लिखूँ तो क्या लिखूँ 7 टू द पावर 1 एज यूजुअली इनटू 7/1 का पावर स्क्वायर होगा, हुआ। तो क्या होगा देखो, अभी ये 7 का पावर 1, अभी बेटे नीचे डिनोमिनेटर 1 है मतलब क्या 7 का पावर 2 ही होगा, तो ये 1 मल्टीपल बाय 7 टू द पावर 2, क्लियर। क्या हुआ है 7 टू द पावर 2 + 1, क्लियर, इज इक्वल टू 7 टू द पावर 3। जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना आएगा 300। ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, थोड़ा ये आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोग वर्कशीट 3 कंप्लीट, देन और कुछ 2 रूल्स है, उस रूल्स को लेके हम करेंगे वर्कशीट 2, ठीक है। थैंक यू।